हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग विद एनी, यानी कि आपकी एनी मैडम। चलिए, आज हम करने वाले हैं नंबर सीरीज और एनालॉजी के कॉन्सेप्ट से पिछले साल के स्टेनो के पेपर को सॉल्व। उसमें हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पिछली क्लास में हमने बहुत ही अलग पैटर्न के क्वेश्चंस देखे थे और इस क्लास में भी शायद से अलग हो सकते हैं या पिछले रिपीट भी हो सकते हैं। वेल, वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इस पूरे सीरीज का स्टेनो के प्रिपरेशन के लिए, और ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर है 124 का रिलेशनशिप 4 के साथ में, और उसके बाद में 217 का रिलेशनशिप 7 के साथ में। और इससे हमें पता चलेगा, जब हम इसका पैटर्न पता चल जाएगा तो, कि क्वेश्चन मार्क का क्या रिलेशनशिप है 9 के साथ में। तो जरा इस एनालॉजी के क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो यहाँ पर कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं। 4 और 124 के बीच इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो 4 को इससे अगर डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 4 का 3 टर्म्स 12 और 4 का 1 टाइम्स 4, तो 31 आ रहा है। इसका मतलब 4 और 31, 4 को 31 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 हमारा ये वाला नंबर आ रहा है। चलिए देखते हैं इसी पैटर्न को दूसरे वाले टर्म में। 7 को अगर हम 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें 217 आता है। सो 7 1 ज़ा 7 करेक्ट, 7 3 ज़ा 21 करेक्ट। मतलब इस धर पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये है कि वो हमारे जो सिंगल डिजिट यानी कि सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म का जो भी डिजिट पे ना प्ले वैल्यू लिखी हुई है उसको 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो फर्स्ट टर्म है वो आ जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 9 को 31 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 9 1 9 और 9 3 27, तो 279 आ जाता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वाला वैल्यू। तो 279 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये तो था काफ़ी अच्छा सा, है ना। इस तरह का पैटर्न पहली बार आया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कैसे होगा इसको फाइंड आउट देखते हैं। तो यहाँ पे यह है सीरीज का क्वेश्चन, और इस सीरीज के क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों। 18 है, 21 है, 27 है, 36 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे 18 6 के टेबल में आता है, 21 7 के टेबल में आता है, 27 9 के टेबल में आता है, और फिर ये तो 6 का स्क्वायर हो गया। चलिए छोड़िए, टेबल को छोड़ते हैं। सबसे पहले डिफरेंस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सीरीज का क्वेश्चन है। डिफरेंस से अगर नहीं आए तो हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 से 21 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें, 3। इसी तरह से 21 से 27 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें, 6। हाँ 6। इसके बाद 27 से 36 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 6 3 9। तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये 3 का 1 टाइम्स है, ये 3 का 2 टाइम्स है, और ये 3 का 3 टाइम्स है। नेक्स्ट हो गया 3 का 4 टाइम्स। 36 में 12 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 और 3 1 4 48। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 48। तो ये था पिछले जो क्लासेस में हमने किए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये वही पैटर्न है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं हूं एनालॉजी से तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं एनालॉजी का
क्वेश्चन हूँ, मुझे सॉल्व करके दिखाओ। 216 का रिलेशन दिया है 3 के साथ और फिर क्वेश्चन मार्क आ गया है बीच में, उसका रिलेशनशिप है 4 के साथ, और जो एक और टर्म हमें दी है ताकि हमारा पैटर्न सही है कि नहीं पता चल सके, वो है 728 का रिलेशनशिप 6 के साथ। चलिए, तो 216 क्या होता है, नंबर को देखते ही याद आना चाहिए कि 216 होता है 6 का क्यूब। तो 6 का और 3 का ऐसा क्या करेंगे कि 6 बन जाएगा, तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। इसी 6 का हमने क्यूब किया तो हमें आया 216। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो क्या है, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6 और 6 का क्यूब किया तो आया 216। सही है ना दोस्तों? तो अब अगले पैटर्न की तरह इसी पैटर्न को अगले वाले नंबर पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, इंटू 2 फिर क्यूब, तो 6 का करेंगे हम, 6 को 2 से मल्टीप्लाई आएगा 12, 12 का क्यूब करेंगे तो हमें आ जाएगा 1728। इसलिए आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स एटलीस्ट 20 या 30 तक याद होने चाहिए। क्यूब्स के लिए कह सकते हैं कि 20 तक भी याद रहे तो बहुत है, 15 तक भी याद रहे तो बहुत है, बाकी आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हैं। तो ये हुआ इंटू 2 और क्यूब का पैटर्न। अभी यहाँ पे है 4, तो हम यहाँ पे करेंगे पहले 4 को इंटू 2 करेंगे जो कि आएगा 8, फिर 8 का क्यूब कर देंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 512 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न्स देखने को मिले हैं, ऐसे ही आगे भी रिपीट होते रहेंगे। आपको बस ये ध्यान देना है कि किसी तरह से जो रिलेशनशिप फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का बैठता है वही रिलेशनशिप अगले फिल दिए हुए क्वेश्चन या गिवन एग्जाम्पल में भी बैठना चाहिए। दोनों में अगर सेट हो रहा है तो ही आप उस पैटर्न को अपने क्वेश्चन मार्क के जगह पे आने वाले वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है और हमें इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये इनकम्प्लीट सीरीज है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 52 है, 69 है, 86 है, उसके बाद 103 है, फिर क्वेश्चन मार्क है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है, और फिर लास्ट में है 137। क्योंकि सीरीज का है तो हम डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे। 69 माइनस 52 करेंगे तो ये आएगा 17। 69 से 86 की तरफ जाने के लिए हमें कुछ नंबर्स चाहिए। क्या है वो नंबर, 86 में 69 को माइनस करेंगे, 16 माइनस 9 7 और 7 माइनस 6 1। ये तो हो गया 17, मतलब अगला भी 17 ही होगा, या क्या पता चेंज भी हो सकता है। पिछले हमने देखे थे कि उसमें कई बार क्या होता है, यहाँ पे सेम हो जाता है और नेक्स्ट डे अलग हो जाता है। तो 103 में 86 को माइनस करेंगे तो हमें हमारी वैल्यू पता चल जाएगी। 3 से 6 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, और ये हो गया फिर 9 में से 8 गया 1। तो दोस्तों हमें हमारा पैटर्न मिल गया है, ये हो रहा है +17 का पैटर्न। 103 में +17 करेंगे और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3 के साथ 7 गया, 10 हो गया, बचा 1 बैलेंस, और ये 1 और 1 यहाँ पे हो गया 2 और ये 1। तो 120 आई है नंबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू की जगह पर। तो ऑप्शन नंबर 3 120 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो था काफी इजी सा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मैं फिर से आ गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनालॉजी का कॉन्सेप्ट, एनालॉजी कॉन्सेप्ट से मैं हूँ क्वेश्चन।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया है 990 का रिलेशन 10 के साथ, और फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया है बीच में, उसका रिलेशनशिप है 9 के साथ। तो 9 का क्या रिलेशनशिप आएगा उस वैल्यू के साथ जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाला है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद है 210 का रिलेशनशिप 6 के साथ। तो अभी हमने क्या किया, ऊपर में हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न मिल रहा है हमें क्या, कि 6 का क्यूब होता है 216, और इसी 216 में हम इस नंबर को यानी कि 6 को माइनस कर देते हैं तो हमें आ जाएगा 210। वैसे आप फर्स्ट टर्म से करें पहले या पहले दूसरे वाले टर्म से, मर्जी आपकी, जिधर पे भी आपको पहले कुछ समझ में आ जाए कि कुछ बन रहा है, कुछ हो सकता है, उधर से ही शुरुआत कर लीजिए। अभी क्योंकि हमने ऊपर किया था तो ये साथ के साथ दिख गया, इसलिए मैंने यहीं से शुरू कर दिया। जनरली हर कोई ऐसे करता है। और ये क्या हुआ, पहले हमने क्यूब किया और फिर सेम नंबर माइनस किया उस वैल्यू से जो क्यूब की वैल्यू थी। तो हम यहाँ पर करेंगे 10 का क्यूब जो कि होता है 1000, और फिर 1000 में हमने माइनस किया 10 तो आया 990। तो ये जो पैटर्न हो गया है, क्यूब में माइनस इनिशियल नंबर जो भी है उसको माइनस करना, वही सेम वैल्यू, यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न है। तो यहाँ पे है 9, पहले हम करेंगे 9 का क्यूब जो कि है 729। तो 9 का क्यूब होता है 729, इसमें हम करेंगे 9 को माइनस, तो आंसर आएगा 720। सो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू आएगी वो है 720, ऑप्शन नंबर 3 720 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एनालॉजी को भी हमने कंप्लीट कर दिया। एनालॉजी ने बोला था मैं हूँ एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। तो ये हो गया सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोनस क्वेश्चन, मतलब आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपके लिए होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है प्रैक्टिस। हो सकता है ये सेम हो जो अभी हमने पैटर्न किया उससे, या हो सकता है ये कुछ अलग हो, आपको कुछ नया पैटर्न देखने को मिले। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, आपकी मर्जी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको प्रैक्टिस करके अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और इसमें कोई ऊपर जो किए गए क्वेश्चंस हैं हमने अभी इस क्लास में किए, उसमें किसी में भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। और जैसे कि मैं पहले भी कहती आई हूँ, जब भी आपका कोई क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आता है तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करना है। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है, यू कांट थिंक इन सच अ वे कि लाइक हमें एकदम से क्वेश्चन आ गया और हम समझ नहीं पाते कि कैसे सॉल्व करने, इसलिए खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।